गीता पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि कृष्ण के साथ जो अर्जुन थे वो उससे महान ज्ञानी थे। और पहले अध्याय में एक कृष्ण ने प्रश्न कर दिया था कृष्ण भगवान से कि अधर्माभिमुखवात् कृष्ण दुष्यन्ति कुलस्यः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णीय जयते वर्णशंकर। अर्जुन ने पूछा था कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से वृणीवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के स्त्री तत्व और उसकी निष्ठा पर निर्धारित करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी और इसीलिए गीता में अर्जुन ने ये प्रश्न कृष्ण भगवान से कर रहे हैं और उन्होंने यही चीज़ों का उपदेश किया है कि स्त्रियों के लिए तरह तरह के धार्मिक कृत्य बताए गए हैं, जिससे हमारी स्त्रियां जितना पवित्र होंगी हृदय से, उतनी हमारी आने वाली संतानें क्रियाशील होगी और आध्यात्मिक उन्नति करेगी और उसके साथ जो संतानें होंगी वो भी बहुत धार्मिक और एक बुद्धिमान और चरित्रवान और विवेकशील पुत्र या अगली पीढ़ी को पैदा करेगी। इसलिए उन्होंने विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह से उनके सतीत्व और अनुरक्ति से ऐसी संतान जो है वर्णाश्रम में धर्म में भाग लेने योग्य होगी। ऐसे वर्ण धर्म श्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्र पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा। इससे अवांछनीय संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछनित बच्चों की बाढ़ सी आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। और ये हमारे गीता के अंदर पहले ही अर्जुन ने इसको प्रश्न को कृष्ण भगवान से पूछकर सभी के लिए प्रश्न का उत्तर कृष्ण भगवान द्वारा ले चुके हैं। इसलिए हमें कहीं कहीं गीता का विशेष अध्ययन करना चाहिए और गीता में कहे गए शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देके उसी प्रकार से हर समाज में स्त्री और पुरुष को उस पे अडिग होना चाहिए। धन्यवाद।